2025 में एक नया रिकॉर्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और वो है पुष्पा 2 का। अब तक पिछले कई साल से भारत में एक रिकॉर्ड कायम है, वो है दंगल का। और दंगल फिल्म का 2000 करोड़ प्लस का रिकॉर्ड जो है वो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया, बाहुबली भी 2 भी नहीं तोड़ पाया था। लेकिन अब लग रहा है पुष्पा 2 जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो ना सिर्फ बाहुबली से आगे बढ़ चुका है बल्कि अब दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन बड़ा मजेदार डाटा अगर आप देखेंगे तो जब कंपैरिजन आप करेंगे दोनों फिल्मों का तो आपको बड़े चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे और वो आंकड़ों के ऊपर ये एपिसोड है स्पेसिफिकली। ठीक है जी, अभी बात करें पुष्पा 2 की। और इस समय आज की डेट में 29 डे में तकरीबन आप मोटे तौर पे मान लीजिए 1200 करोड़ के आसपास का इंडिया का जो कारोबार है कुल वो पहुंच चुका है। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तकरीबन 600 करोड़ के आसपास का कारोबार पहुंच चुका है। मतलब 1800 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहुंच चुकी है। और इस नाते अगर आप देखेंगे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो ये ऑलरेडी तोड़ चुकी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की हम बात करें तो। लेकिन अब उसके टारगेट पे है दंगल का रिकॉर्ड और पुष्पा 2 के फैंस बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि कई साल से ये रिकॉर्ड एकदम समुद्र के अंदर लाइट हाउस होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह खड़ा है, लोगों को टारगेट दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। चलिए पहले देखते हैं दंगल ने ये पैसा जुटाया कहां से था। दंगल फिल्म का जो 2000 करोड़ प्लस का कारोबार है यार, वो बहुत छोटा तो है नहीं। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि मतलब एकदम अपने आप में मिसाल थी ये। लेकिन दंगल ने फिल्म में कमाया कहां से, हालांकि कई सारे आरोप लगते हैं, उन आरोपों की आज हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करें इंडिया की तो तकरीबन 511 करोड़ की कमाई इसने करी थी ओवरऑल की हम बात करें तो। इसके अलावा यूएस और कनाडा की बात करें तो 85 करोड़ कमाए थे। ये हम बात करें ग्रॉस की, ग्रॉस कलेक्शंस की। अरब कंट्रीज की बात करें तो 60 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने। यूके में 27 करोड़ की कमाई की थी, मतलब ब्रिटेन में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्लस यूरोप की कुछ कंट्री से टोटल 41 करोड़ की कमाई की थी। चाइना से इसने सबसे ज्यादा कमाया था दंगल ने, 1231 करोड़ का कलेक्शन। इसके अलावा ताइवान से 41 करोड़, हांगकांग से 23 करोड़, साउथ कोरिया, तुर्की और जापान से 12 करोड़। ये एक साल में नहीं आया, जाके 3 सालों के अंदर ये पूरा डाटा, ये पैसा जो है इकट्ठा हुआ था। अगर आप कलेक्शंस की बात करेंगे तो चाइना का 1231 करोड़, मतलब इंडिया में जो कमाया उसमें डबल से भी ज्यादा चाइना के अंदर कलेक्शन किया था। हालांकि मैं आपको बता दूं जो विदेश से कलेक्शन आता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे वापस रख लिया जाता है। ये हिस्सा ग्रॉस का है। अगर आप नेट की बात करेंगे तो नेट में इसमें बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वापस प्रोड्यूसर्स के पास में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वहाँ पे सिनेमाघर मालिक हैं, वहाँ के टैक्सेस हैं, वो सब कटने के बाद जो पैसा आता है प्रोड्यूसर के पास पहुँचता है। तो जाहिर तौर पर वर्ल्ड वाइड जो कमाई होती है वो पूरी की पूरी प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं आती है। लेकिन कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन की हम चर्चा करें यार, ग्रॉस कलेक्शन में तो ये चमत्कार है चाइना में यार। चाइना में 1231 करोड़। एक बहुत बड़ी वजह वहां पर है कि चाइना में स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है। अगर वहां की जो ऑडियंस है फिल्म को पकड़ लेती है तो डेफिनेटली मोटा मुनाफा बनता है। आमिर खान जानते हैं चाइना की ताकत को और इसलिए ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज पे बहुत फोकस करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि लाहौर 1947 में अगर आमिर खान होते तो शायद चाइना की मार्केट के अंदर भी फिल्म को सपोर्ट मिलता। लेकिन ऐसी खबरें हैं अभी तक, जो खुद आमिर खान ने कहा है कि वो लाहौर 1947 में है नहीं, तो कहीं ना कहीं फिल्म को थोड़ा नुकसान इसकी वजह से जरूर होगा। लेकिन अब जब इससे कंपैरिजन करते हैं बाहुबली का, तो बाहुबली का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो इंडिया के अंदर 1430 करोड़ फिल्म ने कमाए थे। बाहुबली 2 की हम चर्चा कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड भी डेफिनेटली एक माइलस्टोन की तरह है। इसके बाद यूएस की बात करें तो 129 करोड़ की कमाई की थी। अरब कंट्रीज से 72 करोड़ कमाए थे, चाइना से 80 करोड़ की कमाई। अब ये कंपैरिजन आप देखिए, दंगल 2 ने चाइना से 1231 करोड़ और बाहुबली ने चाइना से सिर्फ 80 करोड़। इसके अलावा रशिया से 62 करोड़ कमाए, जापान से 15 करोड़ की कमाई बाहुबली 2 ने की। अब कुल मिलाकर जब आप देखते हैं तो इंडिया से करीबन 1430 करोड़ और ओवरसीज से सिर्फ 380 करोड़ की कमाई की थी बाहुबली ने। ये जो फर्क है दंगल का और बाहुबली 2 का, ये आंखों के अंदर नजर आ रहा है। और इसी नाते दंगल के पास कलेक्शन इतना बड़ा था। हालांकि बाहुबली 2 अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बड़ी फिल्म थी, कलेक्शन के हिसाब से भारत में बहुत देखी गई थी और भारत का कलेक्शन उसका अब तक माइलस्टोन था। अब लेकिन पुष्पा 2 की बात करें तो पुष्पा 2 हम आपको बता रहे हैं 1200 करोड़ तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है तकरीबन, और 600 करोड़ विदेशों में कमा चुकी है। अब चाइना की मार्केट से अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो भाई 2000 करोड़ क्या चीज है, तो 3000 करोड़ के भी पार पहुंच सकती है। लेकिन
सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चाइना की ऑडियंस पर डिपेंड करता है या अदर कंट्रीज पर डिपेंड करता है। हालांकि हमने देखा जब पुष्पा का रिसेप्शन था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी पुष्पा फिल्म का रिसेप्शन अच्छा था, अच्छा उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो ऐसे में अगर वहाँ सीक्वल को जोर पकड़ता है और देशों के अंदर जाता है तो डेफिनेटली कलेक्शन कहीं और बढ़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखें, बिना चाइना मार्केट को कवर किए ये फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर आपको ये खबर सुनने को मिल जाएगी, समझने में आ जाएगी। तो भाई तैयारी कीजिए नए बाहुबली की। ये नया बाहुबली जो बॉक्स ऑफिस के मैदान में दंगल लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और दंगल जीतने के लिए मैदान में उतरा है। और इसीलिए जब आया था ना टीजर तब कहा था ब्रांड नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड है और फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर। तो तैयार रहिए इसके लिए, एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी फिल्म इस रिकॉर्ड को जल्दी तोड़े और बड़ा रिकॉर्ड बनाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द सिनेमा, गुड सिनेमा। लेट्स होप कि एक अच्छा सिनेमा, अच्छी चीज़ें देखने को मिले, नए नए रिकॉर्ड्स बनते रहे।